मेरी कहानी का नाम बेटी के घर में माँ की दखलंदाजी। मैं तनु के ससुराल में माँ की दखलंदाजी जायज़ या नाजायज़ सुनाने जा रही हूँ। जो लेडी शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती हैं, वो लेडी तलाक की डिग्री ज़रूर हासिल कर लेती हैं। सच में कहा है, 1 मिनट लगता है रिश्तों को मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। शहर की सबसे सुंदर कोठी सफ़ेद संगमरमर लाइटों से सजी हुई थी। उसमें शादी की रस्में, लोगों का शोर शराबा, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेडीज़ अपने सजने संवरने में लगी हुई थीं। तनु अपने सहेलियों के साथ बिजी थी। सभी सहेलियां तनु से करण के बारे में पूछकर छेड़ रही होती हैं। इतने में तनु की मम्मी शीला तनु को आवाज़ लगाती है, अरे तनु, ज़रा इधर आओ, मैं तुम्हारे ससुराल का संदूक लगा रही हूँ। तनु कहती है कि मम्मी, मैं क्या करूं, ये तो आप ही लगा लो। नहीं बेटा, संदूक लगाते हुए मुझे कुछ समझाना है। पहला ये कि जो हम तुझे ज्वेलरी दे रहे हैं और जो तेरी सास भी तुझे देगी, ससुराल पहुंचकर तेरी सास यदि मांगे और बोले, लाओ बेटा, इन सबको दे दो, इन्हें लॉकर में रख देती हूँ, तो साफ मना कर देना। कह देना कि मैं लॉकर ले लूँगी, उसमें रख दूँगी। जबकि तनु को इसके बारे में कुछ समझ नहीं है। बस यहीं से इस बंधन में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, और ये दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि पूरा रिश्ता ढह जाता है। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ आती है। हाँ तनु, ये सारे जो गिफ्ट आए हैं, इनको तू एक बार देख ले। तुझे पता होना चाहिए, कहीं तेरी सास इनमें से लेकर तेरी नंद को ना दे दे। इन सबको तू अपने कमरे में रख लेना। लेकिन तनु इन चीज़ों की परवाह किए बगैर अपने हाथ में मेहंदी लगवाने चली जाती है। शीला बोली, ठीक है तनु, अभी नहीं समझेगी, चल मैं फ़ोन पर बताती रहूँगी। शतरंज का एक नियम है, बहुत उम्दा, चाल कोई भी चलो पर अपनों को नहीं मार सकते। सारी रस्में पूरी होने के बाद विदाई का वक्त आ गया। विदाई के समय शीला जी को ये समझाना चाहिए था कि बेटा, आज से तुम्हारा घर वही है, सभी का ध्यान रखना, प्यार से रिश्ते संजोते हुए घर चलाना। लेकिन ऐसा नहीं। शीला जी करण के सामने ही कह देती हैं कि बेटा, वहाँ कोई अपना नहीं होगा, आज से तुम्हें अपना ध्यान खुद ही ख्याल रखना होगा। माँ बेटी की ज़िंदगी में पहला जहर घोल देती है। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी सीख उनकी बेटी को हंसता खेलता परिवार तहस नहस कर देगा। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। तनु माँ की बातों का परवाह किए बगैर ससुराल में पहुँचती है। सबका प्यार देखकर बड़ी खुश थी। फिर करण के साथ कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गई। तनु अपनी सास, नंद, ससुर सभी के लिए गिफ्ट लाती है। सबका प्यार मिल रहा होता है, लेकिन शीला जी तो जैसे उसके प्यार में ग्रहण बनकर आ गई। इतने में तनु अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि मम्मी के मिस कॉल। करण बोलता है, तनु क्या हुआ? तनु बोली, मम्मी के मिस कॉल थी, जरा बात कर लेती हूँ। स्पीकर ऑन था। हाँ मम्मी, जरा मैं बिज़ी थी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। शीला जी बोली,
ऐसा क्या बिजी थी? तू क्या कर रही थी? तेरी सास क्या कर रही है? क्या आराम फरमा रही थी? आज तूने खाना में क्या खाया? तनु करुण को देखकर बालकनी में चली जाती है। कहीं करण को बुरा न लगे, करण को समझते देर न लगी कि तनु को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। जब भी तनु अपनी मम्मी से बात करती थी तो पूरे दिन मुंह फुलाकर रखना और सारा माहौल खराब हो जाता था। सच में हर चीज काम की है इस दुनिया में साहब। बुरा इंसान भी जिंदगी में अच्छे सबक सिखाने को आता है। जैसे ही अगले दिन करण ऑफिस जा रहा होता है, तनु बोलती है, 1 मिनट अभी नाश्ता लगाती हूँ, मम्मी का फ़ोन है। फिर वह चालू हो जाती हैं। आज खाना किसने बनाया? तनु बोली, मैंने। अरे वहाँ नौकरानी नहीं है, तू क्यों जुटी हुई है? क्या तेरी सास नहीं बना सकती? उन लोगों की आदत मत बिगाड़, नहीं तो तेरी सास को बैठे बैठे खाने की आदत पड़ जाएगी। अब की बार कह देना मुझे ये काम नहीं आता। अच्छा, इस बार बोले तो जवाब दे देना, दबना नहीं है। कुछ तुझे बोले तो हमें बता देना, हम तेरे साथ हैं। उस दिन आ जाएंगे, दबना नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, खाना बनाने के लिए पढ़ाया नहीं है। इतने में करण तनु को आवाज़ लगा लेता है, भाई देर हो रही है, नाश्ता दे दो भाई, बात तो तुम बाद में भी कर सकती हो। तनु ने गुस्से में आकर बोल दिया, क्या मम्मी नहीं बना सकती? खैर करण गुस्से में बगैर खाए चला जाता है। सच में हमारी ज़िंदगी तब बर्बाद हो जाती है जब दिमाग वालों को हम दिल में जगह दे देते हैं। तनु गुस्से में थी। शाम को फिर शीला का फ़ोन आ जाता है। तनु, दामाद जी ध्यान रखते हैं या नहीं? इतना सुनते तनु ने सुबह की सारी बात बताई। शीला बोलती है कि डर कर मत रहना, तू कम पढ़ी लिखी नहीं है। अब शीला इनसिक्योर फील करने लगी थी कि बेटी को वहाँ ज़्यादा प्यार मिलेगा तो तनु वहाँ ज़्यादा ध्यान देने लगेगी और हमें नहीं। फिर बोली, तनु तेरी बहुत याद आ रही थी, तेरे पापा ने तो खाना भी नहीं खाया, आज तो तेरी बहुत याद आ रही है। मेरा तो किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तुझे बहुत दिन हो गए देखे हुए बेटा। फिर तनु को लगने लगा कि देखो वे लोग मुझे कितना याद कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। इस वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। घर जाने की जिद में करण और तनु में फिर लड़ाई हो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही फिर तनु के पास फ़ोन आ जाता है। अरे तनु, मैं तो बताना ही भूल गई थी, दूर के रिश्तेदार में शादी में जाना है, तो 4-5 दिन पहले आ जाना, दामाद जी उस दिन आकर ले जाएंगे। तू तो इतना बिजी हो गई कि फ़ोन ही नहीं करती। तेरी सास ने क्या जादू कर दिया? तनु को गिल्टी फील होने लगती है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा ही है। तू तो हमें भूल ही गई, तेरे माँ बाप भी हैं इस दुनिया में। खैर सुबह सुबह करण का मूड ऑफ हो जाता था कि जब भी मेरा ऑफिस टाइम होता है तभी फ़ोन आता है। तनु अपनी मम्मी को मना कर दो, सुबह सुबह फ़ोन नहीं किया करें। वैसे ही तनु मम्मी से बात करके इमोशनल हो रही थी, सोचने की शक्ति तो सब खत्म हो गई थी। तनु करण पर भड़क जाती है और बुरा भला बोलकर अपनी अटैची लगा लेती है और करण से बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, मैं जा रही हूँ, और टैक्सी करके चली जाती है। फिर करण उसे फ़ोन पर मनाता है, लेकिन तनु नहीं मानती। फिर क्या, ईगो प्रॉब्लम। फिर दोनों में तलाक हो जाता है। सच में जब तक ज़िंदगी में ठोकर ना लगे तब तक हर इंसान को अपने फैसलों पर गरूर होता है। यदि लड़की के ससुराल जाना हो तो सबके बीच बैठिए, लड़की को लेकर अलग कमरे में नहीं। इससे ससुराल में बुरा लगता है कि हमारे खिलाफ क्या कह रही है। यही सब वजह होती है तलाक के कारण। माँ को बेटी के घर नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लगता है कि लड़की को युद्ध में भेजने के लिए तैयार कर रहे हो, ना कि उसके परिवार में कैसे प्यार से रहना चाहिए
और कैसे एडजस्ट करना चाहिए। मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि बेटी को प्यार दीजिए, उसके घर में दखल अंदाजी नहीं। शादी होते ही दोनों परिवार के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसके साथ ही अत्याचार ना करो, उसे समझने के लिए वक्त दो, तभी तलाक की ये समस्या ख़त्म हो सकती है। आप सभी ये कहानी सुनकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।